देखिएगा साथियों, आज हम लोग कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन पढ़ेंगे। कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन एक वीडियो में हम करवाए थे। लगभग 3-4 अधिवेशन तक पढ़े थे। कोशिश करेंगे इसमें 1885 से लेके 1947 तक कांग्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं सारा का सारा कवर करेंगे जहां तक हो सकेगा। फिर उसके बाद अगला वीडियो बनाएंगे। ठीक, कोशिश रहेगा कि पूरा हम इसी वीडियो में करा दें ताकि आपको वीडियो खोजना ना पड़े। देखिएगा, हम पढ़ते जाएंगे। थोड़ा सा राइटिंग समझ में नहीं आएगा ना, आप चिंता मत कीजिएगा, हम सारा का सारा पढ़ेंगे और आप भी नोट्स बनाइए इसी तरह। देखिए, मतलब इसी तरह ना, इससे बढ़िया बनाइएगा, इससे बेहतर आपका राइटिंग अच्छा हो सकता है। देखिएगा, हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। यहाँ लिखा हुआ है कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। अधिवेशन मतलब होता है बैठक, सामूहिक बैठक जो होता है। अधिवेशन के प्रकार, अधिवेशन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वार्षिक अधिवेशन जो वर्ष में एक बार होता है। एक होता है विशेष अधिवेशन, किसी विशेष परिस्थिति में बुलाना। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, किसी विशेष परिस्थिति में बुलाना। अधिवेशन जो होता है ना, तो 2 प्रकार का। एक वार्षिक अधिवेशन जो वर्ष में एक बार, जैसे आप जानते हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन प्रायः दिसंबर में ही होता था। 25 दिसंबर से लेके या 20 दिसंबर से लेके 28 दिसंबर तक अधिवेशन का यही समय रहता था। कभी कभी इमरजेंसी में बुला लिया जाता था, जिसे विशेष अधिवेशन कहा जाता है। विशेष अधिवेशन जब जब बुलाया गया है, सारा सारा बात हम लोग पढ़ेंगे। आप जान रहे हैं, एक बार 1920 में बुलाया गया था, एक बार 23 में बुलाया गया था, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने थे सबसे युवा अध्यक्ष। खैर वहाँ आएगा तो बात करेंगे। देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण अधिवेशन, अधिवेशन यहाँ पर नो छूट गया है, नो आप लोग लिख लेंगे। अधिवेशन, महत्वपूर्ण अधिवेशन 1885। पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। ये अंग्रेजी भाषा में हुआ था। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है स्थान, प्रस्तावित स्थान पुणे था। हैजा बीमारी के कारण, हैजा बीमारी, प्लेग बीमारी के कारण बम्बई में हुआ। कहाँ हुआ? बम्बई में। ये स्थान इसका प्रस्तावित कहाँ था? पुणे। पुणे में होना था, पूना जिसको कहते हैं, पूना या पुणे, पुणे में होना था 1885 का कांग्रेस का अधिवेशन। लेकिन पुणे में हैजा बीमारी फैल जाने के कारण इसका स्थान बदलकर बम्बई कर दिया गया। बम्बई, बम्बई में कहाँ? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। पिछले वीडियो में भी हम लोग देखे थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, हिंदू थे। हम हिंदू इसलिए यहाँ लिखे हुए हैं, इससे आप नाराज ना होएंगे कि सर हिंदू मुस्लिम लिख रहे हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, इसीलिए हम पहले लिख दिए कि ये हिंदू थे। इसके बाद आएंगे मुस्लिम अध्यक्ष कब थे, वो आएंगे। मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाता है, बुरा मत मानिएगा, हिंदू मुस्लिम हम वो नहीं कर रहे हैं। हम, मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है कि एग्जाम में पूछा जाता है प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन है, इस तरह से क्वेश्चन आता है, इसीलिए हम ब्रैकेट में यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक, तो देखिएगा अध्यक्ष में लिखा हुआ है WC बनर्जी, हिंदू थे। WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसका पूरा नाम क्या होता है? व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे 1885 का। देखिए इसमें तथ्य क्या क्या निकल के आया था, तथ्य सामने क्या क्या आया था। ये तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 का। 72 प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया था। 9 प्रस्ताव पारित किए गए थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, VVI पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बैठक में हिस्सा नहीं ले पाए थे क्योंकि वो अपनी संगठन इंडियन एसोसिएशन की बैठक में बंगाल में व्यस्त थे। जो हम बोले ना, यही बात लिखिएगा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे। क्यों नहीं हो पाए थे? क्योंकि वो बंगाल में इंडियन एसोसिएशन की बैठक में व्यस्त थे। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। किसके अनुशंसा पे? दादा भाई नौरोजी के अनुशंसा पर। ये जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था ना, इसी संघ को हटाकर यहाँ कांग्रेस शब्द डाल दिया गया। दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि अभी जो भारतीय राष्ट्रीय संघ है ना, अपने यहाँ एक पार्टी था भारत में 47 के पहले, 47 क्या 1885 का बात अभी ये चल रहा है, 1885 का, बहुत जो है कि पहले का बात है।
भारतीय राष्ट्रीय संघ था उस समय। अब भारतीय राष्ट्रीय संघ का ही नाम बदलकर 1885 में क्या कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। पूछा जाता है कि किसके अनुशंसा पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था, आप बोलिएगा दादा भाई नौरोजी की अनुशंसा पर। फिर यहाँ देखिएगा, यह एक ऐसा बैठक था जहाँ नमक कर के विरोध में आवाज़ उठाया गया था। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था 1885 वाला, इसमें नमक कर के विरोध में आवाज़ उठाया गया था। देखिए हम आपको ये सब टाइपिंग करके भी अवेलेबल करेंगे वीडियो, थोड़ा सा उसमें समय है। आप जान रहे हैं कि कुछ दिन बाद एग्ज़ाम है बीपीएससी वाला ना, तो थोड़ा सा उसमें भी व्यस्त रहते हैं, ये कारण जो है कि टाइप अभी नहीं हो पाया है ये सब। चलिए देखिएगा, आप भी एकदम तैयारी कीजिए अच्छे तरीके से। देखिए दूसरा अधिवेशन आ गया, दूसरा भी हुआ था अंग्रेजी भाषा में 1886। प्रथम अधिवेशन याद रखिएगा, प्रथम 1885 में हुआ था, अध्यक्ष भी उमेश चंद्र बनर्जी थे और हुआ कहाँ था, बम्बई में हुआ था। दूसरा अंग्रेजी भाषा में हुआ था, स्थान क्या था, कलकत्ता था। देखिए अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी, पारसी थे। दादा भाई नौरोजी कौन थे, पारसी थे। कैसे 1885 वाले में हिंदू लिखे थे ना, ये पारसी थे, पारसी दादा भाई नौरोजी। इसका तथ्य देखिए क्या क्या परिणाम सामने आया। प्रथम पारसी अध्यक्ष, देखिए एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कुल 3 बार अध्यक्ष बने थे, VVI है याद रखिएगा। पहला 1886 कलकत्ता में बने थे, 1893 लाहौर में बने थे, 1906 फिर से कलकत्ता में बने थे। तीनों जगह अध्यक्ष कौन बने, दादा भाई नौरोजी बने थे। ठीक, फिर देखिए द्वितीय अधिवेशन में कुल 16,000 रुपया खर्च हुआ, जिसमें बिहार के दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह ने 2500 रुपये का सहयोग किया था। द्वितीय अधिवेशन में कितना खर्च हुआ था, 16,000 रुपया। बिहार के दरभंगा महाराज, नाम क्या है, लक्ष्मेश्वर सिंह। ये इसलिए VVI हो जाता है, बिहार के एग्जाम के लिए ये VVI हो जाता है, क्योंकि बिहार के दरभंगा अपने बिहार में पड़ता है, तो बिहार के दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह जी ने 2500 रुपया सहयोग किया था। उसमें 2500 रुपया भी बहुत होता था। डूमराव और हथुआ महाराज ने भी सहयोग किया था। डूमराव और हथुआ महाराज ने भी क्या किया था, सहयोग किया था। कितना सहयोग किया था ये बुक में भी नहीं दिया हुआ है। ठीक, डूमराव और हथुआ महाराज ने सहयोग किया था, केवल यही लिखा हुआ है। देखिए द्वितीय अधिवेशन में, ये भी VVI पॉइंट है चूँकि बिहार से रिलेटेड है, बिहार के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। द्वितीय अधिवेशन में बिहार के शालिग्राम सिंह और इनके बहुत अच्छे मित्र विशेश्वर सिंह कौन थे, कुल्हड़िया स्टेट के महाराज थे, शामिल हुए थे। द्वितीय अधिवेशन जो 1886 में हो रहा है, कहाँ, कलकत्ता में, इसमें बिहार के कौन शामिल हुए थे, बिहार के विशेश्वर सिंह और शालिग्राम सिंह। कुल्हड़िया स्टेट के महाराज थे शालिग्राम सिंह। और देखिएगा इनके सहयोगी के रूप में पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा एवं गजाधर प्रसाद भी शामिल हुए थे। अंग्रेजों ने सभी कांग्रेसी सदस्य मतलब 436 लोग थे। द्वितीय अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था, 436 लोगों ने। ये आगे हम लिखे हुए हैं एक छोटा सा टॉपिक बना के। अंग्रेजों ने सभी कांग्रेसी सदस्यों को, 436 ब्रैकेट में लिखे हैं, टोटल सदस्य 436 थे, उद्यान भोज दिया था, वेलकम भोज जिसको कहते हैं, वेलकम भोज दिया था अंग्रेज ने। ठीक, अंग्रेजों ने क्या दिया था, वेलकम भोज दिया था कांग्रेस के 436 लोग जो शामिल थे। देखिए आ गए हम लोग तीसरा अधिवेशन, 1887 ईस्वी में हुआ था तीसरा अधिवेशन, मद्रास में हुआ था, तमिल भाषा में हुआ था। देखिए अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी पेशे से वकील थे, बदरुद्दीन तैयब जी। तथ्य देखिए क्या क्या है, आपको यही याद रखना है कि तृतीय अधिवेशन कहाँ हुआ था, मद्रास में। जगह भी याद रखिएगा, अध्यक्ष भी याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी, वकील थे बदरुद्दीन तैयब जी। देखिए प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, देखिए यहाँ क्वेश्चन आता है इस तरह से, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। आप ये ना सोचे मास्टर जी आप हिंदू मुस्लिम पारसी सिख ये सब कर रहे हैं, अंग्रेज ये सब कर रहे हैं, नहीं, ये क्वेश्चन आता है। देखिए आप ध्यान से, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेसी बनों का नारा किस अधिवेशन में दिया गया, तीसरे अधिवेशन 1887 में। इसी अधिवेशन में कांग्रेसी बनों का नारा दिया गया था। प्रथम बार संपूर्ण जनता को कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई। भारत के जितने लोग थे सभी को कांग्रेस में शामिल होने की अपील कब की गई थी, 1887 ईस्वी में। महादेव गोविंद रानाडे, इसी को MG रानाडे कहते हैं,
आप महादेव नाम सुने ना सुने, लेकिन आप एमजी जरूर सुने होंगे, एमजी रानाडे। ये ज़्यादा फेमस एमजी रानाडे के नाम से है। ठीक, तो एमजी रानाडे ने सोशल कॉन्फ्रेंस किया था। ठीक, कांग्रेस भारत के सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ये बात किसने कहा था? डफरीन ने कहा था 1887 में, क्योंकि अब डफरीन सबको गुस्सा आने लगा था। ठीक, कहानी बताएंगे आगे। ये लोग क्या चाहते थे? ये लोग चाहते थे कि कांग्रेस बना के ये लोग भारत को कमज़ोर करना चाहते थे। भारत को कमज़ोर करने का मतलब हम उस समय का कहानी बता रहे हैं। उस समय जो स्थिति थी, यहाँ पर क्रांतिकारी संगठन ज़ोर शोर से आगे बढ़ रहे थे, तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि क्यों ना भारत में एक राजनीतिक संगठन बना दिया जाए और उसके ज़रिए इन लोगों का शोषण करेंगे, क्रांतिकारियों को आगे आंदोलन करने से रोकेंगे। इस पर्पज़ से उन लोगों ने एक यहाँ पर संघ बनाया और उस संघ का नाम क्या रखा गया? कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। ठीक है, तो वही जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लेकिन पर गया उल्टा, कांग्रेस के सारे लोग आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने लगे। तो यही तब डफरीन सबको गुस्सा आने लगा। ठीक, डफरीन सबको क्या आने लगा? गुस्सा आने लगा। तब वो गुस्से में बोलने लगे कांग्रेस जो है भारत के सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ये बात एग्जाम में पूछता है, ऐसे पूछेगा आपको, किसने कहा था कि कांग्रेस भारत के सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन में रहेगा डफरीन। विषय निर्धारण समिति का गठन इसी अधिवेशन में हुआ था। विषय निर्धारण समिति का गठन इसी अधिवेशन में हुआ था। इसी मतलब किस में? यहाँ देख लीजिए 1887 में। यहाँ पूछा जाएगा प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कब बना था? 1887 में। नाम क्या था? बदरुद्दीन तैयब जी। एकदम याद रखेंगे आप सब। देखिए अगला अधिवेशन, चौथा अधिवेशन 1888, ये हिंदी में हुआ था। आप याद रखिएगा प्रथम हिंदी में अधिवेशन कब हुआ था? 1888 में। स्थान कहाँ था? इलाहाबाद, प्रयागराज, जिसको हम लोग जान रहे हैं अभी, नाम बदल दिया गया है। देखिए अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले भी लिख देते हैं कहीं कहीं किताब में इसको। तथ्य क्या था? प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले। अंग्रेज़ों ने अधिवेशन के लिए स्थान उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया। देख लीजिए अंग्रेज कितना टेंशन में आने लगे। उसने बनाया था कांग्रेस को भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए, लेकिन कांग्रेस में जितने लोग जुड़ने लगे आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना योगदान देने लगे, इसलिए अंग्रेज सब गुस्साने लगे। वो लोग तो चाहते थे कि ये लोग क्रांतिकारी का दमन करेंगे, उसका शोषण करेंगे, लेकिन बात उल्टा बन गया। अंग्रेज़ों ने अधिवेशन के लिए, देखिए अंग्रेज़ों ने अधिवेशन के लिए स्थान उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया। अंग्रेज़ों ने स्थान नहीं देने लगा, क्योंकि वहाँ बैठेंगे लगभग 500-600 लोग बैठते थे, 1000 लोग बैठते थे, तो जगह नहीं देने लगे। तब दरभंगा महाराज ने, देखिए दरभंगा महाराज ने लोधर काउंसिल, ये नाम याद रखिएगा, लोधर, लोम ओ का धोरो लिखे हैं, कोमा का चांद सोहरसी का लोधर काउंसिल बिल्डिंग को खरीदकर कांग्रेस को दान में दे दिया। ठीक, दरभंगा महाराज ने क्या कहा कि क्या किया कि कांग्रेस के लोगों के लिए अधिवेशन करने के लिए, कांग्रेस के लोगों को अधिवेशन करने के लिए एक बिल्डिंग ही खरीद के दान में दे दिया। तो एक इस दरभंगा महाराज के लिए तो एक लाइक बनता है, आप सब एक लाइक भी करेंगे। चलिए देखिएगा, चूँकि आज़ादी की लड़ाई थी, आप आज जान रहे हैं दरभंगा महाराज ने लोधर काउंसिल खरीद के दे दिया। कम से कम आज उस महान आत्मा को धन्यवाद दीजिएगा जिन्होंने इतनी बड़ी भूमिका निभाई। देखिएगा तीसरा पॉइंट क्या कहता है, कोई भी भारतीय व्यक्ति जो ब्रिटिश कर्मचारी है वो कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकता है। चौथा बात, सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद, जिसे सितारे हिंद कहा जाता है, ने कांग्रेस का विरोध किया था। दो लोगों ने विरोध किया था, सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद जिसको कहा जाता है, इन्होंने कांग्रेस का विरोध किया था। देखिएगा फिर मान लिए थे, होता है कभी कभी कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं। देखिए लाला लाजपत राय ने पहली बार हिंदी में भाषण दिया था। लाला लाजपत राय ने पहली बार हिंदी में भाषण दिया था। लाला लाजपत राय आप जान रहे हैं PNB पंजाब नेशनल बैंक के मालिक हैं, इसे शेरे पंजाब भी कहा जाता है। इन्होंने ही
PNB, पंजाब नेशनल बैंक का गठन किया था। देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा 1889 स्थान क्या था? बॉम्बे। अध्यक्ष कौन थे? विलियम बेडरवर्न। ध्यान दीजिएगा, विलियम हमें स्पेलिंग बोलते हैं, वो मर्सी का लो योमो, विलियम बोमे का डोरो वो नोफर, विलियम बेडरवर्न। तथ्य है इसका, देखिए तथ्य क्या है। दूसरे यूरोपीय अध्यक्ष विलियम बेडरवर्न। 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ। 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित हुआ 1889 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखा के रूप में एक पार्टी बनी ब्रिटिश इंडिया कंपनी। देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखा के रूप में एक पार्टी बनी। शाखा मतलब आप समझते हैं ना, ब्रांच जिसको कहते हैं। जैसे कैसे आप कोई काम करते हैं, आप कोई होटल खोलते हैं, एक होटल कहीं एक शहर में है, दूसरा होटल किसी और शहर में है, रहता है ना ब्रांच। उसी तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखा के रूप में एक पार्टी बनी ब्रिटिश इंडिया कंपनी। ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अध्यक्ष विलियम डिग्बी थे। VVI पॉइंट है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा। ब्रिटिश इंडिया कमिटी के अध्यक्ष कौन थे? विलियम डिग्बी। ब्रिटिश इंडिया कमेटी की पत्रिका, किस पत्रिका में इसको जो है कि प्रचारित किया जाता था? इंडिया में। इंडिया पत्रिका का नाम था इंडिया। बेडरवर्न ने A.O. ह्यूम की जीवनी लिखी थी। बेडरवर्न, विलियम बेडरवर्न, ये जो पूरा नाम है इसका, विलियम बेडरवर्न ने A.O. ह्यूम की जीवनी लिखी थी। पहली बार महिलाओं ने इसी अधिवेशन 1889 में जो अधिवेशन हुआ था ना, इसी में भाग लिया था। कितने महिलाओं ने भाग लिया था? 6/10 महिलाओं ने भाग लिया था। मतलब 10 महिलाओं में ने नाम लिखाया था और 6 महिला भाग लिए थे। 6 महिला क्या किए थे? आए थे, याद रखिएगा। अच्छा, A.O. ह्यूम कौन है? A.O. ह्यूम वही व्यक्ति है जिन्होंने कांग्रेस का गठन किया था। कांग्रेस का फादर कहा जाता है A.O. ह्यूम को। A.O. ह्यूम को क्या कहा जाता है? कांग्रेस का फादर कहा जाता है। ये अधिकारी थे, ठीक, अधिकारी थे, बहुत बड़े अधिकारी थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, महिलाओं का नाम क्या क्या था? वो सब जो महिलाएं शामिल हुए थे उसका नाम था, पहला स्वर्ण कुमारी देवी। पूरा याद रखिएगा, ये नहीं कि हम कुमारी देवी गलत लिखे हैं, यही लिखा हुआ है बुक में, स्वर्ण कुमारी देवी। रविंद्रनाथ टैगोर जी की बहन थी। रविंद्रनाथ टैगोर, आप जान रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी को, बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं आप। आज़ादी की लड़ाई में रविंद्रनाथ टैगोर जी की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बहुत बड़े विद्वान भी रहे हैं। इन्होंने ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, गुस्से में नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। आप समझ सकते हैं कितने बड़े व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। जानकीनाथ घोषाल, दूसरी महिला जो थी जानकीनाथ घोषाल। फिर है पंडिता रमाबाई। फिर है कादम्बनी गांगुली, इसका नाम याद रखिएगा, देश की प्रथम स्नातक उत्तीर्ण महिला, कलकत्ता विश्वविद्यालय से। कलकत्ता विश्वविद्यालय से कादम्बनी गांगुली जी देश की प्रथम स्नातक उत्तीर्ण महिला है। फिर आइए इसके बाद है 1892, जो सब महत्वपूर्ण है वही हम लोग पहले देखेंगे। 1892 स्थान देखिए इलाहाबाद। चूँकि जिस समय लिख रहे थे ना, स्थान लिखना था इलाहाबाद, लिखा गया WC बनर्जी। अध्यक्ष लिखना था WC बनर्जी, तो लिखा गया इलाहाबाद। तो आप ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ नीचे तीर दे दिए। स्थान कहाँ था? इलाहाबाद। 1892 वाले का स्थान कहाँ था? इलाहाबाद। अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। तथ्य क्या था इसका? इसका प्रस्तावित स्थान लंदन था, जिसे दादा भाई नौरोजी ने रखा था, लेकिन ब्रिटेन में चुनाव होने के कारण वहां अधिवेशन रद्द कर दिया गया। मतलब 1892 का जो अधिवेशन होना था, कहाँ होना था? लंदन में होना था, लंदन में। लेकिन उस समय लंदन में चुनाव था 1892 में, जिस कारण इसे कहाँ कराया गया? इलाहाबाद में, जिसका नाम अभी क्या है? प्रयागराज। ठीक है, देखिए इसका दूसरा तथ्य क्या है, ध्यान से देखिए। दादा भाई नौरोजी का धन का बहिर्गम या निष्कासन इसी अधिवेशन में पारित हुआ। आर्थिक दोहन जिसको कहते हैं, जिसका रेशियो उन्होंने क्या बताया था? 40/140। देखिएगा एग्जाम में ये क्वेश्चन देता है, और हम खुद एग्जाम में बैठे हुए हैं ना, ये क्वेश्चन हम खुद एक बार हमको याद आ रहा है कि हम बनाए हैं कि धन का बहिर्गम का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। चलिए देखिएगा 1901, अब आगे आते हैं 1901। स्थान कलकत्ता। अध्यक्ष थे दिनशा एडुल्वी वाचा। दिनशा
एडुल्वी वाचा। अच्छा, किसी भी चीज़ का राइटिंग आपको दिक्कत हो ना समझ में, तो आप कमेंट कीजिएगा हाँ सर इस जगह क्या था, हम कमेंट का रिप्लाई करेंगे। या फिर आप चलिए देखिएगा तथ्य इसका क्या है। 1901 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? दिनसा एडुल्वी वाचा। तथ्य देखिए, महात्मा गांधी ने पहली बार इसी अधिवेशन में भाग लिया था। आप जानते हैं महात्मा गांधी अभी कहाँ है? अभी का मतलब ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं 1885, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, ये सब में आप जान रहे हैं कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 21 वर्षों के लिए। नहीं, 21 वर्ष तक वहाँ केस लड़ने के लिए गए थे। वो भी सारा कहानी आएगा, सारा का सारा आपको पढ़ाएंगे, पूरा इतिहास हम लोग देखेंगे, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे। ठीक, आधुनिक इतिहास। चलिए देखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने पहली बार किस अधिवेशन में भाग लिया था? 1901 में। 1901 में। ठीक, वहीं से आके डायरेक्ट दक्षिण अफ्रीका से आए ही थे अधिवेशन में भाग लेने के लिए। ठीक, समझ में आ रहा है ना? चलिए देखिएगा, कांग्रेस के नेताओं में आपसी मतभेद पहली बार हुआ। पहली बार छोटा मोटा झगड़ा हुआ था, बड़ा झगड़ा तो आप जानते हैं 1907 में हुआ था, जहां कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया था, गरम दल नरम दल में। खैर वहाँ देखेंगे आगे आएगा ही। कांग्रेस के नेताओं में आपसी मतभेद हो गया था। गांधी जी 1893 में, देखिए यहाँ आ गया, 1893 में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं, और इसी बीच 3 बार भारत आए। देखिए इसी जगह आप लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट कीजिए, वीवीआई पॉइंट है। देखिए 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। कब गए? 1893 में। आए कब? 9 जनवरी 1915 को भारत आए। 9 जनवरी 1915 को। इसलिए आप याद करते होंगे प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी उसी दिन आए थे दक्षिण अफ्रीका से 1915 में। तो 1893 से 9 जनवरी 1915 तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। तो ध्यान से देखिएगा, 1893 मतलब 7 साल उधर हो गया, 7 साल उधर हो गया, 7 साल उधर हो गया ना, 1900 पूर्णे में 7 साल, इधर 15 में आए। तो आप बोलिएगा 15 7 तो 22 हो जाता है सर, लेकिन देख लीजिए जनवरी में ही आ गए थे, तो 9 जनवरी को ना आ गए थे। तो कैसे आप पूरा 1 साल नहीं जोड़ लीजिएगा? अभी दिसंबर आने में लगभग 12 महीना है, नहीं 11 महीना 21 दिन है, 73 दिन को आप क्या जो 1 साल जोड़ लीजिएगा? आप लगभग 22 साल कब बोल सकते थे? जब जुलाई अगस्त में आते हैं, 9 जनवरी को आ गए, तो 22 साल हुआ कहाँ? 14 में ना समझिए, 14 के अंतिम में आ गए, 9 दिन आगे पीछे हुआ। ठीक, तो वहाँ पूछा जाएगा ना, 21 वर्ष ही आपको आंसर लगाना है। टिक किस में करना है? 21 वर्ष में। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए, 9 जनवरी 1915 में आए, तो आप 93 से 15 जब घटाइएगा तो ऐसे 22 साल निकलेगा, लेकिन आप नहीं निकालेंगे, आप 21 ही चिन्ह लगाइएगा। और इस बीच पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस बार कितनी बार गांधी जी भारत आए? 3 बार। कब आए? 1897 में। जब 93 में गए ना, 1897 में आए। किस लिए आए थे? पत्नी और बच्चे को लेने के लिए, पत्नी और बच्चे को लेकर गए थे। 1901 में फिर आए, 1901 अधिवेशन में भाग लेने के लिए, अधिवेशन में भाग लेने के लिए 1901 के अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था। अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। फिर देखिए तीसरी बार जो है 9 जनवरी 1915 को, इसी दिन देखिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला देखिए अधिवेशन 1905। 1905 स्थान बनारस, अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए ये गोखले लिखा हुआ है, गोखले, गोखले। 1905 का अधिवेशन, स्थान कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। ये इम्पोर्टेंट सब सारा का सारा कर रहे हैं जिसका संबंध डायरेक्ट एग्जाम से है। अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। तथ्य क्या था? बंगाल विभाजन के विरोध का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित हुआ था 1905 में। आप जानते हैं बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। ठीक, डफरीन थे इस समय वायसराय, आगे आएगा देख लीजिएगा। बंगाल विभाजन के विरोध का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित हुआ। गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले जिसको कह रहे हैं हम लोग, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तर्ज पर स्वशासन की मांग की थी। वीवीआई पॉइंट है, ये वीवीआई लगा हुआ है। ठीक, गोखले ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तर्ज पर स्वशासन की मांग की। स्वशासन अभी 1905 ही चल रहा है, तो हम लोग उस समय गुलाम ही थे ना, अंग्रेजों के अधीन थे। तो देखिए
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इसी अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ये स्थापना लिखा जाना चाहिए था, स्थान लिखा गया। देखिए हम बोल रहे हैं सर्वेंट, देखिए स्थाप है, अब यहाँ पो अंदर में डाल देते हैं, नो वहाँ का कर देते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, एकदम वीवीआई पॉइंट है, याद रखिएगा, ये पूछ देता है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इसी अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किया। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। क्या माना जाता है? राजनीतिक गुरु। क्यों माना जाता है? जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गए थे ना, तो गांधी जी से मिलने कुछ दिन बाद गए थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने भारत में क्या क्या राजनीतिक घटनाएं हो रही है, आज़ादी की लड़ाई किस ओर बढ़ रही है, क्या क्या गतिविधियां हो रही है, पूरे भारत की जानकारी गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले ने दिए थे। मतलब गोपाल कृष्ण गोखले जी ने दिए थे, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। ठीक, गांधी जी खुद उनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अब बात करते हैं 1906 का अधिवेशन। स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। तथ्य क्या था? तथ्य अध्यक्ष पद का विवाद हो गया। देखिए इसी में अध्यक्ष पद का विवाद हो गया। अध्यक्ष पद का क्या हो गया? विवाद हो गया। कब पहली बार अध्यक्ष पद का विवाद हुआ? 1906 में। हालांकि आप जानते हैं दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बने थे, जो तीसरा बार यही था। 1906 बने थे ना, 1906। स्थान कहाँ था? कलकत्ता। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अध्यक्ष पद का विवाद हो गया था इसी अधिवेशन में। देखिए एक पक्ष चाहता था डॉक्टर रास बिहारी घोष बने, दूसरा पक्ष चाहता था बाल गंगाधर तिलक बने। तब भूपेंद्र नाथ बनर्जी ने विवाद को सुलझाया और दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया। फिर देखिए नया नियम बना इसी अधिवेशन में। ये सब आप याद नहीं भी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब पॉइंट हम खाली समझाने के लिए लिख लिए हैं। अब अध्यक्ष पद का चुनाव होगा, मतलब यहाँ जो विवाद हुआ ना, अब एक बात बोला गया कि अब जो है ना अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। पहले चुनाव नहीं होता था। मोहम्मद अली जिन्ना दादा भाई नौरोजी के सेक्रेटरी सचिव बनाए गए। मोहम्मद अली जिन्ना को दादा भाई नौरोजी का क्या बनाया गया? सचिव बनाया गया। यहाँ पर वीवीआई पॉइंट याद रखिएगा। इस अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित किए गए। ये थोड़ा सा कट गया है, आप देखिएगा, एक बच्चा काट दिया था। ठीक, हम जरा सा उसी के सामने लिख रहे थे तो वो ये मिस कर दिया। ध्यान से देखिएगा, 4 प्रस्ताव पारित हुए थे। स्वदेशी आंदोलन, स्वराज, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा। ये चारों वीवीआई है। इस अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित हुए थे। कब? 1906 वाले अधिवेशन में, कलकत्ता वाले अधिवेशन में। पहली बार वीवीआई पॉइंट, पहली बार स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? स्वराज का प्रस्ताव 1906 में पारित हुआ, 1906 में। चलिए दूसरा है स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। पूछा जाएगा स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। स्वराज का प्रयोग राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में संजीवनी पत्रिका, देखिए हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा राइटिंग आपको गड़बड़ लग रहा होगा, संजीवनी पत्रिका में किया गया। संजीवनी के लेखक कौन थे? संजीवनी पत्रिका के लेखक थे कृष्ण कुमार मिश्रा। चलिए आप इसी तरह लिखेंगे, क्योंकि जब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा ना तब हम इसको टाइपिंग करवाएंगे। थोड़ा सा एग्ज़ाम के कारण हम भी तैयारी में ही व्यस्त रहते हैं। ठीक, चलिए ध्यान से एकदम अच्छे से आप पढ़ेंगे। आपको किसी का पेड बैच लेने का ज़रूरी नहीं है, आप बेहतरीन रूप से पढ़ रहे हैं। केवल आप एक काम ईमानदारी से कीजिए, नोट्स बनाते रहिए। देखिए 1907 स्थान सूरत। 1907 कब हुआ था? स्थान सूरत में हुआ था। अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी घोष बने थे। उपाध्यक्ष फिरोज शाह मेहता, पहली और आखिरी अध्यक्ष यही बने थे, फिरोज शाह मेहता। उपाध्यक्ष जो है ना एक के बार बनबे किए थे, केवल एक ही बार उपाध्यक्ष बनाए गए थे, इसीलिए यहाँ ब्रैकेट में लिखे हैं पहली और आखिरी बार उपाध्यक्ष बनाया गया फिरोज शाह मेहता को। अध्यक्ष कौन थे यहाँ? डॉक्टर रास बिहारी घोष। कहाँ पर? सूरत में। 1907 का स्थान कहाँ था? सूरत में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन, देखिए 1907 में, अभी कुछ देर पहले हम बोले थे कांग्रेस का विभाजन हो गया था।
गरम दल, नरम दल में नरम दल को उदारवादी दल भी कहा जाता है, गरम दल को उग्रवादी राष्ट्रवादी कहा जाता था। ठीक, गरम दल को उग्रवादी और नरम दल को उदारवादी। अच्छा, ऐसे शब्द से नहीं लग रहा है, जो नरम होगा एकदम उदार दिल का होगा, उदार दिल का, और जो गरम दल का होगा उग्रवादी, नहीं उग्रवादी। उग्रवादी मतलब वो लोग 3P का पॉलिसी नहीं मानते थे। 3P जिसको कहते हैं, आगे आएगा हम समझाएंगे सारा बात, कि नरम दल वाले अंग्रेज़ों से हाथ जोड़ के अनुनय विनय करके आज़ादी मांगते थे, और गरम दल वाले ज़बरदस्ती आज़ादी मांगते थे, तुमको मार के आज़ादी लेंगे। मतलब जो है ना, खतरनाक रूप से, कि तुम भागना नहीं भी चाहोगे फिर भी भगाएंगे। ये लोग थोड़ा सा नरम दिमाग के थे, नरम दिल के थे। तो देखिए, कांग्रेस के सभी उग्रवादी नेताओं को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया 7 साल के लिए। इसमें विभाजन हुआ था, जिसमें 7 साल के लिए क्या कर दिया गया, कांग्रेस के जितने भी उग्रवादी नेता हैं सबको 7 साल के लिए 7 साल के लिए बाहर कर दिया गया, पार्टी से बाहर कर दिया गया। आगे देखिए, 1911 स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष विशन नारायण धर, धर है घर नहीं धर, दोरो धर। तथ्य, जन गण मन गीत पहली बार इसी अधिवेशन में गाया गया। रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर हैं। जन गण मन के आप जानते हैं रचनाकार कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है, अमार सोनार बांग्लाल, है ना। अपने यहाँ का ही ना गीत था, जो मतलब गीत तो हर किसी का हो जाता है ना, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखे थे, अमार सोनार बांग्ला। चूँकि इसलिए मुंह से खुल गया कि अपना, कि आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ये अपने यहाँ का जब लोगों का बात आता है तो अपना जैसा फीलिंग होने लगता है, इसलिए। चलिए, आपको पूछा जाएगा जन गण मन गीत पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था, तो 1911 में। स्थान कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, विशन नारायण धर थे, विशन नारायण धर। चलिए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, 2 नंबर पॉइंट। 27 दिसंबर 1911 को जन गण मन गाया गया। कब गाया गया था, 27 दिसंबर 1911 को। तत्वबोधिनी पत्रिका में 1912 ईस्वी को में पहली बार भारत भाग्य विधाता शीर्षक तले जन गण मन गीत छपा था। ठीक, सॉरी गान है ये, राष्ट्रगान है ना, राष्ट्रगान है, गान। जन गण मन क्या है, राष्ट्रगान है हम लोगों का। तो जन गण मन गान छपा था, गान राष्ट्रगान है ये। तो देखिए, तत्वबोधिनी पत्रिका में 1912 ईस्वी में पहली बार भारत भाग्य विधाता शीर्षक तले, मतलब शीर्षक क्या था, भारत भाग्य विधाता शीर्षक तले जन मन गण छपा था। बात करते हैं 1912। बिहार के प्रत्येक एग्जाम के लिए VVI, मोस्ट VVI 1912 का बिहार का पहला अधिवेशन, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन है ये। ठीक, 27वां भी देखिए कहीं कहीं लिखा हुआ होगा। ठीक, देखिएगा। स्थान बांकीपुर पटना, बांकीपुर पटना, बांकीपुर पटना। अध्यक्ष RN मुधोलकर, RN मुधोलकर, RN मुधोलकर, एकदम याद रखिएगा। बिहार के प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और कहीं के एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, चूँकि कांग्रेस का अधिवेशन है, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है कांग्रेस, तो कहीं भी पूछ सकता है, लेकिन आप बिहार के लिए पर्सनली ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। अध्यक्ष RN मुधोलकर। तथ्य देखिए, बिहार में आयोजित प्रथम अधिवेशन बांकीपुर पटना, बांकीपुर यहाँ लिखा हुआ, यहाँ थोड़ा सा गिजमिज हो गया है। बिहार में कुल 3 अधिवेशन हुए, याद रखिएगा। बिहार में टोटल 3 अधिवेशन हुए हैं। पहला 1912, दूसरा 1922 और तीसरा 1940। आप इसको ऐसे याद रखिए। 1912 में बांकीपुर पटना, अध्यक्ष RN मुधोलकर, ये 27वां अधिवेशन था। VVI पॉइंट, 1912 में जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बिहार के लिए था, लेकिन ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। 1912 में गया में अधिवेशन हुआ था, 1912 में, 1922 में गया में अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, CR दास, चित्तरंजन दास।
ये 38वां अधिवेशन था। कांग्रेस का कौनवां अधिवेशन था? 38वां। लेकिन बिहार का दूसरा अधिवेशन था। हमेशा याद रखिएगा, बिहार में केवल 3 अधिवेशन हुए, 1912, 1922, 1940। 12 वाला बांकीपुर पटना, अध्यक्ष कौन थे? आर.एन. मुधोलकर। ये कांग्रेस का कौनवां अधिवेशन था? 27वां अधिवेशन था। फिर देखिए बिहार में दूसरा अधिवेशन जो हुआ 1922 में हुआ, गया में हुआ। गया में अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे C.R. दास, जिसे हम लोग चित्तरंजन दास कहते हैं। ठीक, चित्तरंजन दास से आपको बहुत सारा क्वेश्चन याद आ रहा होगा। 1922 में इन्होंने कांग्रेस से हटकर एक पार्टी बनाई थी, ठीक, स्वराज पार्टी, जिसके अध्यक्ष खुद C.R. दास थे और उपाध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू और C.R. दास दोनों मिल के बनाए थे, क्योंकि दोनों को चुनाव लड़ने से मना कर रही थी कांग्रेस अंग्रेज के विरुद्ध, लेकिन ये दोनों लड़े थे अलग पार्टी बना के। फिर बाद में उस पार्टी का भी विलय किस में कर दिया गया? कांग्रेस में कर दिया गया। खैर वो सब कहानी आगे देखेंगे, चूँकि एक क्वेश्चन होने के बाद बहुत सारा कहानी याद आने लगता है। खैर देखिए, 1922 गया, अध्यक्ष कौन थे? C.R. दास। ये कांग्रेस का 38वां अधिवेशन था। कांग्रेस का ऑल ओवर इंडिया 38वां अधिवेशन था, लेकिन बिहार में दूसरा था। बिहार में तीसरा अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ 1940 में रामगढ़ बिहार में ही था, लेकिन अभी वर्तमान में ये कहाँ है? झारखंड में है। अभी कहाँ है ये? वर्तमान में कहाँ है? अपने प्यारे से झारखंड में है। रामगढ़ वर्तमान झारखंड में है, लेकिन आपको बिहार है उस समय याद रखना होगा, चूँकि हम लोग 1940 का बात कर रहे हैं। 1940 में झारखंड में थे, क्योंकि झारखंड तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ है बिहार से। नहीं, ये सभी डेट याद रखिएगा। 1 अप्रैल को कौन अलग हुए हैं? 1 अप्रैल हम लोग कब हुए थे अलग? बिहार उड़ीसा अलग कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। ठीक, चलिए देखिएगा आगे सारा का सारा क्वेश्चन आएगा। रामगढ़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये 53वां अधिवेशन था। बिहार का तीसरा, कांग्रेस का 53वां, मतलब ऑल ओवर इंडिया में क्या था? 53वां अधिवेशन था। 27वां अधिवेशन कांग्रेस का 1912, बिहार पटना बांकीपुर, आर.एन. मुधोलकर। चूँकि ये बिहार का पहला है, इसीलिए अलग से भी पॉइंट बना लिए। 1916 देखिए, अब उसके बाद इम्पोर्टेंट कौन है? 1916। 1912 के बाद इम्पोर्टेंट कौन है? 1916। स्थान लखनऊ, अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका, देखिएगा स्पेलिंग क्या है? अंबिका चरण मजूमदार। तथ्य, नरम और गरम दल के बीच समझौता हुआ। 1916 में समझौता हुआ। अब आप बताइए तो कहाँ पर जो है कि अलग हुए थे? बताइए ध्यान से। 1907 में अलग हुए थे। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। अच्छा चलिए यह बताइए तो अध्यक्ष कौन थे? चलिए अध्यक्ष कौन थे बताइए? स्थान बताइए। स्थान सूरत था। स्थान कहाँ था? सूरत। अध्यक्ष कौन थे? क्या किसी का नाम आ रहा है याद? चलिए आपको दिखा देते हैं, आप सब कभी कभी भूल भी जाते हैं। दिखा देते हैं किधर होगा। उसके नाम में बिहारी था, अभी भी याद आ रहा है क्या? ये तो 1901 आ गए हम लोग। हाँ यहाँ आया 1907, दास बिहारी घोष, है ना? दास बिहारी घोष। चलिए बात करते हैं हम लोग अब। ये हो गया 1916 हम लोग देख रहे हैं। 1916 स्थान लखनऊ, अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार। तथ्य, नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ। ठीक, अब पूछा जाता है समझौता कराने वाले कौन थे? नरम दल और गरम दल के बीच समझौता कराने वाले, मध्यस्थता जिसको कहते हैं, मध्यस्थता कराने वाले कौन थे? तब वो थे एनी बेसेंट थी और बाल गंगाधर तिलक। गरम दल और नरम दल के बीच समझौता किसने करवाया था? तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आप जानते हैं, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। ठीक, सरोजनी नायडू मत बोल दीजिएगा। सरोजनी नायडू तब जब पूछा जाएगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की, तब बोलेंगे सरोजनी नायडू 1925 में बनी थी, कानपुर में बनी थी। आगे आएगा, आप चिंता मत कीजिए। आप देखिए समझौता कराने वाले कौन थे? मध्यस्थता कराने वाले एनी बेसेंट। एनी, ये नो लिखे, नो थोड़ा सा राइटिंग इधर उधर हो सकता है। एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस और मुस्लिम लीग,
1916 में एक हो गई, समझौता हो गया। एक होने का मतलब क्या हुआ, समझौता हो गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी विवाद हुआ था। ये कब कब समझौता हुआ, 1916 में। समझौता किसने करवाया, समझौता करवाया किसने, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक, समझौता किसने कराया, मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक ने। इस फैसले का विरोध किसने किया, मदन मोहन मालवीय ने। किस फैसले का विरोध किया, हम तुरंत अभी बताते हैं, 1 मिनट में हम बताते हैं, आगे पढ़िए। तो सरोजनी नायडू इसी अधिवेशन में कांग्रेस में शामिल हुई 1916 में। सरोजनी नायडू किस अधिवेशन में, कैसे याद रखें हम, महात्मा गांधी जी किस अधिवेशन में कांग्रेस में शामिल हुए थे, प्रथम अधिवेशन, सॉरी मतलब गांधी जी पहली बार किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे, तो 1901 कलकत्ता, जिसके अध्यक्ष कौन थे, एडुल्वी वाचा थे ना, याद रखना आप सबको भी। तो देखिएगा, सरोजनी नायडू इसी अधिवेशन में कांग्रेस में शामिल हुई 1916 में, याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया। पृथक निर्वाचन मतलब रिजर्व सीट। अच्छा, इसी बात का देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है ना, इस फैसले का विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया था, इसी फैसले का विरोध किया था। मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया था। इसी बात का विरोध किया था किसने, मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, ऐसा करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, यही कहिए कि 41 मिनट के आसपास का हो गया है, रहने देते हैं यहीं तक। आगे 1916 हम लोग अभी कर लिए हैं, आगे 1917 से 47 तक एक बार में कर लेंगे, अब हो जाएगा इधर एक बार में। ठीक, तो इतना ही याद कीजिए, नोट्स बनाइए आप सब भी, नोट्स बनाने पर आपको भी सहूलियत होगा पढ़ने में। ठीक है, एकदम इसी तरह बेहतरीन रूप से पढ़िए। टोटल इतिहास जो एक हम लोग पढ़ेंगे, अधिवेशन के बाद और भी सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।